जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजिट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा, जिसमें साथियों नंद वंश और हर्यक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर है भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था तो ये अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक साथियों था घनानंद। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ये ईरानियों द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में किया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ये कहा जाता था अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था? तो ये उदयन ने बसाया था। अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी तो ये हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरसपुर की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये झेलम के तट पर डाला था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभान पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया था? तो ये उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन माने गए थे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये गिरिब्रज या राजगृह थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन द्वारा किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ये था घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो ये था नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था तो ये था मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये था घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ये 600 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी तो ये खोदी गई थी कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था ये था डेरियस। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये था अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो ये शिशुनाग ने था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये करता है अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी द्वारा किया गया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये है अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदर थे। कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया था? ये कहा गया था भोजक। गृहपति का अर्थ क्या है? तो ये है धनी व्यक्ति। जैन संगीतियों के बारे में साथियों यहाँ चर्चा है। प्रथम जैन संगीति हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, पाटलिपुत्री नामक स्थल पर हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। ये स्थल था वल्लभी और इसके अध्यक्ष थे देवर्षि समाश्रमण। बौद्ध संगीतियाँ हैं साथियों, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थीं, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, शासक अजातशत्रु था उस समय, स्थान राजगृह था और अध्यक्ष महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था कालाशोक के समय में, वैशाली में और सर्वकामनी इसका अध्यक्ष था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के समय में, पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी ईस्वी में हुआ था। इसके शासक थे कनिष्क और यह स्थान था कुंडलवन और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। आगे है साथियों महाजनपद एवं उनकी राजधानी के बारे में। मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगिर या राजगीर। अंग की राजधानी थी चंपा। काशी की राजधानी थी वाराणसी या बनारस। ब्रज की राजधानी थी वैशाली। विदेह और मिथिला नाम से जाना जाता है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कुर की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ।
चेर की राजधानी थी साथियों सुक्तिमती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावा। अस्मक की राजधानी थी पौधन या पोतन। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी एवं महिष्मती। और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला या पुष्कलावती। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और कंबोज की राजधानी थी राजपुर। अगर साथी ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों PDF के लिए आप विजिट एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।